हेलो एवरीवन। करण कारक का अगला नियम है, सूत्र है प्रकृत्यादिभ्य है उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में कर्ता के किसी स्वाभाविक गुण का वर्णन किया गया हो और वो स्वाभाविक गुण कर्ता के द्वारा की जाने वाली उस क्रिया की विशेषता प्रदर्शित करता हो, अर्थात क्रिया का विशेषण हो, तो ऐसे उन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह स्वभाव से सज्जन है। वह किससे सज्जन है? स्वभाव से। तो इस स्वभाव शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सह स्वभावेन सज्जन है अस्ति। ठीक ऐसे ही मूर्ख दुख से जीता है। जीता क्रिया है। मूर्ख किस प्रकार से जीवित रहता है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है? दुखपूर्वक। तो दुख इस जीवन जीने की क्रिया का विशेषण शब्द हुआ, तो दुख में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सेंटेंस बन जाएगा मूर्ख है दुखेन जीवति। ठीक ऐसे ही सत्पुरुष सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन व्यतीत करते हैं किस प्रकार से? सुख से। तो सुख इस व्यतीत करने की क्रिया का विशेषण हुआ, तो सुख में विभक्ति हो जाएगी तृतीया। व्यतीत करते हैं क्रिया से पता चलता है कि कर्ता बहुवचन का है, इसलिए सत्पुरुष में बहुवचन कर दोगे। सत्पुरुषः सुखेन जीवनम यापयन्ति। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चलते हैं करण कारक के अंतिम नियम की ओर। करण कारक का अंतिम नियम है कि जब किसी कार्य के लिए मना किया जाता है तो मना करने के अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग होता है, और अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। याद रखना, इस अलम शब्द का प्रयोग जब निषेधात्मक अर्थ में हो, मतलब किसी कार्य के लिए मना किया जाए, तब इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब जिस कार्य के लिए मना किया जाएगा उस कार्य में विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति। यही शब्द आपको आगे आने वाले संप्रदान कारक में भी देखने को मिलेगा। वहाँ इस शब्द के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। जब किसी कार्य के लिए मना किया जाए तब होती है तृतीया विभक्ति, और जब किसी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, एबिलिटी दर्शाई जाती है, तब उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो फिलहाल यहाँ पर निषेधात्मक अर्थ में है, और जिस कार्य के लिए मना किया जाएगा उसमें विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति। निषेधार्थक अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला जो सेंटेंस है उसमें मना किया जा रहा है कौन सी क्रिया करने के लिए? हंसने के लिए। ये कह रहा है कि मत हंसो या हंसो मत। तो जो ये जिस कार्य के लिए, जिस क्रिया के लिए मना कर रहा है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो सेंटेंस बन जाएगा अलम हसीतीन।
हसीतेन में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। क्यों हुई? अलम शब्द के कारण। इसी प्रकार विवाद मत करो किस कार्य के लिए मना किया जा रहा है? विवाद करने से मना किया जा रहा है, तो विवाद में तृतीया विभक्ति होगी। सेंटेंस बन जाएगा अलम विवादेन। ठीक ऐसे ही कलह मत करो, तो कलह में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सेंटेंस बन जाएगा अलम कलहेन। इसी प्रकार वार्तालाप मत करो, अलम वार्तालापेन। तो इस प्रकार से निषेधात्मक अर्थ देने वाले या निषेधार्थक अर्थ में अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का। तो इस प्रकार अपना करण कारक समाप्त हुआ। अब चलते हैं संप्रदान कारक की ओर। चौथा कारक है संप्रदान कारक, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका पहला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात कर्मणा कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, पहला है यम और दूसरा है अभिप्रेति। अनुस्वार संधि होकर ये शब्द बना हुआ है। यम जो देख रहे हो ये यत शब्द का रूप है। यत का अर्थ होता है जो। यत शब्द को जब पुल्लिंग में चेंज करते हैं तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है यम। अर्थ होता है जिसको। रूप बनता है यह यौ ये, यम यौ यान। तो फिलहाल यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो कर्म के द्वारा अर्थात दान कर्म के द्वारा, यम यानी जिसको, अभिप्रेति यानी संतुष्ट करना चाहता है, सह संप्रदानम वह संप्रदान कहलाता है। इसी सूत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि दान कर्म से कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। सरल शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए तो जो प्राप्त करने वाला है वो संप्रदान कहलाता है। और उस संप्रदान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। तो यही बात सूत्र कहता है संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। पहला अपना सेंटेंस है कन्या भिक्षुक को भोजन देती है। इसी सेंटेंस को हम यूं भी कह सकते थे कन्या भिक्षुक के लिए भोजन देती है। तो कन्या यहाँ कर्ता हुई, क्रिया है देती है, भोजन यहाँ कर्म है, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है तो सर्वाधिक चाही गई वस्तु कर्म कहलाती है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये भोजन किसके लिए दिया जा रहा है? भिक्षुक के लिए दिया जा रहा है। तो भिक्षुक यहाँ कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक हुआ। और संप्रदाने चतुर्थी। तो सेंटेंस बन जाएगा कन्या भिक्षुक शब्द की चतुर्थी में बना भिक्षुकाय भोजनम देती है, ददाती। अगर दा धातु का रूप चलाते हो तो ददाती, या फिर इसी की समानार्थक धातु है यच्छ, तो यच्छति रूप भी किया जा सकता है। बात एक ही है। तो इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि दा और यच्छ धातुओं के योग में सदैव कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। क्योंकि दा और यच्छ धातु के में जो है ना सामने कोई ना कोई प्राप्त करने वाला होगा। मतलब इन दोनों धातुओं का अर्थ होता है देना। तो जिसको दे रहे हैं तो मतलब सामने कोई ना कोई प्राप्त करने वाला है। तो जो प्राप्त करने वाला है वही संप्रदान है। और उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी।
ठीक ऐसे ही राजा निर्धन को धन देता है, अर्थात राजा निर्धन के लिए धन देता है, तो भी वही बात है, कर्ता कौन हुआ? राजा हुआ। क्रिया क्या हुई? देता है। कर्म क्या है? धन है। किसको दे रहा है? निर्धन को दे रहा है, तो निर्धन क्या है? संप्रदान है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, राजा, निर्धन शब्द की चतुर्थी में बना निर्धनाए। अगर ये यूं होता ना निर्धनों को, तो फिर ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो जाता। निर्धनाए धनम यच्छति। याद रखना ये समानार्थक धातुएं हैं, तो यच्छति की जगह आप ददाति भी कर सकते हो। ठीक ऐसे ही वह मित्र को पुस्तक देता है, वह करता है, पुस्तक कर्म है, देना क्रिया है। किसको दे रहा है? मित्र को दे रहा है, तो मित्र हुआ संप्रदान। सेंटेंस बन जाएगा सह मित्राय पुस्तकम ददाति, या यच्छति भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से दान कर्म में, या दान करने की क्रिया से, या देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का अगला नियम है रुच्यर्थानाम प्रीयमाण है। इस सूत्र से पहले आपने जाना कि संप्रदान किसे कहते हैं और संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संप्रदान किसे कहते हैं? दान कर्म से कर्ता जिसे प्रसन्न करना चाहता है या जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि और किन किन परिस्थितियों में संप्रदान कारक होता है और उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी क्रम में अपना अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाण है। सूत्र के अर्थ की ओर चलने से पहले हम देखेंगे कि इस सूत्र का जो प्रथम शब्द है रुच्यर्थानाम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है रुचि और इसी में मिला हुआ है अर्थानाम। तो इन दोनों शब्दों के बीच में यण संधि होकर ये शब्द बना। रुचि के च में जो ई है उसके सामने अ समान स्वर ए आ रहा है, तो ये ई ये में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा परिवर्तन किस संधि में होता है? यण संधि में होता है। और प्रिय माने का अर्थ होता है प्रसन्न होने वाला। तो सूत्र का अर्थ कहता है रुच धातु एवं रुचि अर्थ वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रुच धातु जो है इसका लट लकार में रूप बनता है रोचते, और रुच धातु आत्मनेपद की है। ठीक इसी प्रकार इसी से मिलती जुलती इसी की समानार्थक अर्थ वाली धातु है स्वद, जिसका रूप स्वदत्ते बनता है और अर्थ होता है पसंद है। तो रुचि धातु के योग में और इसी अर्थ वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जो प्रसन्न होने वाला होता है, या यूं कहे कि जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला सेंटेंस है गणेश को दूध अच्छा लगता है। दूध किसको अच्छा लगता है? गणेश को। तो गणेश कौन है? प्रसन्न होने वाला है। तो गणेश में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। और सेंटेंस बन जाएगा गणेशाय दुग्धम रोचते। तो गणेशाय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी हुई। क्यों हुई? रुच धातु के कारण। ठीक ऐसे ही मुझे संगीत अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है? संगीत। तो अस्मद शब्द की चतुर्थी में बन जाएगा मह्यम संगीतम रोचते। हो गई चतुर्थी। ठीक इसी प्रकार भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो चतुर्थी किस में होगी? भक्त में होगी, क्योंकि प्रसन्न होने वाला कौन है? भक्त है।
तो सेंटेंस बन जाएगा भक्ताय रामायणम रोचते। ठीक ऐसे ही बालकों को कहानी अच्छी लगती है। बालकों को तो बहुवचन है ना ये, तो बालक शब्द की चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में जो रूप बनता है बालकेभ्यः कथा रोचते। ऐसे ही उसे चॉकलेट पसंद है, उसे, तो तत् शब्द की चतुर्थी में क्या बन जाएगा तस्मै। और चॉकलेट को संस्कृत में बोलते हैं चाकलेहम स्वदत्ते। तो इस प्रकार रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु पसंद हो या अच्छी लगती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे इसी संप्रदान कारक के अन्य नियमों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।